नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम रियलिटी चेक करने वाले हैं। दोस्तों शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं उतना बड़ा फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, लेकिन ये जो चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये है और ये है। इन सभी चेहरों को ज़रूर आप देखते होंगे जब भी आप कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक सर्च करते होंगे यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, तो इनका चेहरा आपके सामने ज़रूर आता होगा। लेकिन इनकी वीडियो में अक्सर ये बातें कही जाती है कि इतने की SIP करो, इतने समय में आपको इतना करोड़ मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 पर मंथ की SIP करो, 20 साल में आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए तक हो सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी को हम चेक करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ नहीं कहूँगा, झूठ कहने से मैं बचूँगा, लेकिन हाफ ट्रुथ होता है, ये पूरी तरह सच नहीं होता है, ये अर्ध सत्य बताया जाता है आपको। मैं ऐसे ओरली बता के नहीं ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, मैं डेटा के साथ आपको बताऊँगा, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन को स्विच करता हूं और पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि कैसे आपके साथ आधा सत्य रखा जाता है। तो इस चीज़ से आप भी बचिए। इनफैक्ट मेरी खुद की वीडियो पे आप देखोगे तो पहले मैं ये गलतियां करता था, लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया है तो मैं यह गलतियां करने से अब बचता हूं। मैं जितनी भी अपनी SIP या फिर म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, सब में अब ये ध्यान रखता हूं कि ये जो एक गलती है इसको मैं ना दोहराऊँ और साथ में उसको इम्प्रूव करता चलूँ। तो चलिए स्क्रीन को स्विच करके मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रहा आपके सामने एग्जांपल। इस चीज़ से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो मिस्टेक करते हैं। तो मान लो आप 5,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहे हो और समय आपने लिया है 30 साल, और ऑन एवरेज आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 15% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। तो आप सोचोगे कि टोटल वैल्यू निकलेगा 3.5 करोड़ आफ्टर 30 ईयर, लेकिन ये आपका 3.5 करोड़ रुपये एक्चुअल रियल प्राइस नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बताने से हिचकते हैं वो है इन्फ्लेशन। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो इस चीज़ को मेंशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। आफ्टर 30 ईयर, 30 साल के बाद जब आप 7% का जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है उसे माइनस करोगे, तो आपकी जो रियल वैल्यू आएगी इस 3.5 करोड़ रुपए की, वो आएगी 46 लाख रुपीज़। यानी आज जो चीज़ें आप 46 लाख में ख़रीद पाओगे, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए 30 साल बाद आपको 3.5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसको और भी अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। मान लो आप घर खरीदने गए, ठीक है, 2 घर आपके सामने है, ये है हाउस A और ये है हाउस B। इसका जो प्राइस है आज मतलब 2025 में 50 लाख रुपए है, और ये सेकंड वाला इसका 1 करोड़ रुपए है। तो ये अभी आपके बजट में नहीं है, ये है, लेकिन अब पसंद आपको यही आया है, तो आप सोचोगे कोई बात नहीं, मैं इसे 15 साल बाद खरीद लूँगा, 10 साल 15 साल बाद खरीद लूँगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप मिस कर देते हो कि ये जो 1 करोड़ का घर होगा 7% के हिसाब से हर साल बढ़ते बढ़ते यानी 15 साल बाद 2.8 करोड़ रुपीज़ का हो जाएगा, और ये जो 50 लाख वाला है ये 1.40 करोड़ का हो जाएगा। तो आपका पैसा तो यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन साथ में ये महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो ये जब आप घर खरीदने जाओगे इस इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको ये उस समय 1 करोड़ का नहीं बल्कि 2.8 करोड़ का मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि जब भी कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये वादा करता है कि 30 साल 40 साल बाद या 25 साल बाद आपके पास इतने करोड़ रुपए हो जाएंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तो उनसे पूछिए कि ये जो अमाउंट आप बता रहे हो ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद है या फिर बिना एडजस्ट किए हुए। और इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो इसके लिए एक इन्फ्लेशन का डिवीज़न फैक्टर होता है। ये रहा आपका फार्मूला, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है और कितने से आपको डिवाइड करना है। मान लो 10 साल के बाद आपको जानना है आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो सिंपली आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता 15 साल के लिए आपको 2.8 से डिवाइड करना है, 20 साल के लिए 3.9 से, एंड 25 ईयर के लिए आपको 5.4 से, और 30 साल के लिए जानना है कि आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी, तो 7.6 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, इनफैक्ट मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ, जब भी कोई आप डेटा बताओ कि आफ्टर 30 ईयर 20 ईयर 15 ईयर आपके पास इतने करोड़ या इतने लाख हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ज़रूर बताना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।